दिल्ली हमारी राष्ट्रीय राजधानी, जहां हर दिन लाखों लोग सड़कों पर सफर करते हैं। पिछले 100 दिनों में दिल्ली परिवहन विभाग ने नई ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के साथ शहर की परिवहन व्यवस्था को बदलने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे परिवहन मंत्री पंकज कुमार की अगुवाई में दिल्ली ने परिवहन के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल की और कैसे दिल्ली परिवहन ने दिल्ली वासियों को खोखले वादे नहीं, परिणाम दिए हैं। पहली और सबसे बड़ी उपलब्धि है दिल्ली की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि। दिल्ली में इस वक्त कुल 400 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन चालू है। वहीं देवी यानी दिल्ली इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंटरकनेक्टर के तहत लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए 175 नई इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ाया गया है। दिल्ली परिवहन की इलेक्ट्रॉनिक बसों की फ्लीट 2535 तक बढ़ी है और इस वर्ष के अंत तक 2000 और इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि दिल्ली की जनता के लिए परिवहन के क्षेत्र में एक वरदान साबित होगा। ये बसें न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं, बल्कि प्रदूषण को कम करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। सीएनजी बसों को धीरे धीरे हटाकर दिल्ली अब एक हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर देख रही है। महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा भी निर्बाध रूप से जारी है, जिससे लाखों महिलाओं को सशक्त और सुरक्षित यात्रा का अवसर मिल रहा है। दिल्ली में किसी भी यात्री को पीने के पानी के लिए परेशान न होना पड़े, इसके लिए दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा जल दूत योजना के तहत प्रत्येक बस स्टैंड पर वाटर कूलर लगाए जा रहे हैं, जो परिवहन विभाग की सराहनीय पहल है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क का भी विस्तार किया जा रहा है। अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार द्वारा केंद्र वित्त पोषित परियोजना के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं, जिसमें 20 स्थानों पर मल्टी मोड एआई इंटीग्रेशन और बुराड़ी में 20 से 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 5 लेन ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन भी शामिल है, जिसका कार्य प्रगति पर है। दिल्ली सरकार ने बस डिपो में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के साथ एक महत्वाकांक्षी और सौर रूफटॉप परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का उद्देश्य दिल्ली के बस डिपो की छतों पर सौर पैनल स्थापित करके स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना है, जिससे बिजली की लागत कम हो और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिले। दिल्ली सरकार ने आईपीजीसीएल के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दिल्ली में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। परियोजना में दिल्ली परिवहन निगम और क्लस्टर स्कीम बस डिपो शामिल हैं, जहां सौर पैनल स्थापित किए जाएंगे। इस परियोजना का उद्देश्य बस डिपो में सौर ऊर्जा का उपयोग करके जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। सौर ऊर्जा के उपयोग से बिजली बिल में भारी बचत होगी, जिससे परिवहन विभाग के परिचालन खर्च कम होगा और सौर ऊर्जा का उपयोग दिल्ली की तेजी से बढ़ रही इलेक्ट्रॉनिक बसों को चार्ज करने के लिए किया जा सकेगा, जिससे परिवहन प्रणाली को और अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सके। बीबीपीएस यानी कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम एक्सटेंशन की एपीआई और टेस्टिंग चल रही है। यह प्रक्रिया जल्दी पूरी होगी, जिसके तहत एक ऐप के जरिए नागरिकों को परिवहन संबंधित सभी भुगतान करने की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही दिल्ली परिवहन के ड्राइवरों और कंडक्टरों को सार्वजनिक सहभागिता के लिए 7 नए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी परिवहन विभाग के द्वारा शुरू किए गए हैं। सड़क सुरक्षा और नियमों का पालन दिल्ली परिवहन विभाग की प्राथमिकता रही है। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने 100 दिन का एक व्यापक रोड मैप पेश किया है, जिसमें दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को और मजबूत करने की योजना शामिल है। इस रोड मैप में अपंजीकृत वाहनों को हटाना, डीटीसी की वित्तीय स्थिति को सुधारना और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देना शामिल है। ये सभी कदम दिल्ली को एक आधुनिक, पर्यावरण के अनुकूल और यात्री सुलभ शहर बनाने की दिशा में है। पिछले 100 दिनों में दिल्ली परिवहन विभाग ने न केवल अपनी सेवाओं को बेहतर किया है, बल्कि एक स्वच्छ, सुरक्षित और सुलभ परिवहन व्यवस्था की नींव रखी है। इलेक्ट्रॉनिक बसों से लेकर डिजिटल सेवाओं तक ये कदम दिल्ली को विश्व स्तरीय परिवहन नेटवर्क की ओर ले जा रहे हैं।